महाशिवरात्रि हो या फिर होली, इसके बिना है अधूरी। तो चलिए आज बनाते हैं ठंडाई पाउडर, वो भी दो तरह से। एक होगा ड्राई और दूसरा बनाएंगे हम लिक्विड फॉर्म में, जिसे आप आराम से 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके चला सकते हैं। तो फिर चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम आधा कप बादाम और आधा कप ही काजू, 2 चम्मच साबुत सौंफ, मेरे पास यहाँ पर साबुत नहीं है तो मैं पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 3 चम्मच खरबूजे के बीज, 2 चम्मच खसखस जिसको पॉपी सीड भी बोलते हैं, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 स्टिक दालचीनी की, 1 कप खजूर और उसके बीज निकाल दीजिएगा, आधा कप सूखे हुए गुलाब के फूल, थोड़ा सा केसर, 6 से 7 आप रेसे केसर के डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और पानी डाल करके इसे ढक करके कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसका रीज़न ये है कि खसखस जो है उसे थोड़ा सा टाइम लगता है भीगने में, और जब ये अच्छे से भीग जाएगा तो इस तरह से फूल जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो पानी है उसे फेंकना नहीं है, उसी के साथ ही हमें इसे मिक्सी के जार में डाल करके और एकदम बढ़िया सा इसे पीस लेना है, यानी बहुत ही बारीक पीसना है, छानने की ज़रूरत ना पड़े। पहले तो ये ना सिलबट्टे पे पीसा जाता था, उसके बाद छाना जाता था, तब जाके इस्तेमाल होता था। सारा ही आपको इसी तरह से पीस के तैयार कर लेना है। कढ़ाई में डालेंगे 1.5 कप पानी। अब मैं डालूंगी इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी, आप चाहे तो शुगर फ्री पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे चीनी डालने के बाद हमें कुछ इस तरह से चाशनी की तरह बनाना है। जब इस तरह से हो जाए तब इसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिएगा, और उसके बाद केसर से थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। अब जो पीसा था वो डाल देंगे सारा, और डाल करके इसे थोड़ी देर पकाएंगे। अब यहाँ पर आपको इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। जब ये बहुत अच्छे से पक जाए, यानी कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें बबल्स आपको दिख रहे होंगे इस तरह से, ये परफेक्ट तैयार हो चुका है। गैस को करेंगे बंद, और बंद करने के बाद अब आप इसे पूरी तरह ठंडा करिए और उसके बाद इसे जार में भर के रख लीजिएगा। चलिए बनाते हैं ठंडाई पाउडर। अभी तो हमने लिक्विड वाला बनाया था, अब पाउडर बनाएंगे, और जितनी क्वांटिटी हमने लिक्विड के लिए ली थी सेम ही यहाँ पर हमें लेनी है, यानी कि बराबर क्वांटिटी। आप चाहें इसमें पिस्ता डालना तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें रखना है कढ़ाई में, गैस को रखेंगे धीरे, और धीरे गैस पर ही हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से भूननी है। ध्यान रखिएगा गैस को धीरे रखना है, तेज़ मत करिएगा नहीं तो खसखस जल जाएगी। और जब ये अच्छे से भुन जाए उसके बाद गैस को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, और उसके बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा होगा उसके बाद ही आपको इसे मिक्सी के जार में डालना है। अब पीसने से पहले इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सेंधा नमक और आधा कप मिश्री, और दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब आपको इसे पीस लेना है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से हमारा पिस चुका है, यानी कि बहुत बढ़िया फाइन पाउडर बनके तैयार हो चुका है। अब आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल आप व्रत में भी कर सकते हैं। अब आप चाहें तो ठंडे दूध में डाल करके आप इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे दूध में थोड़ी देर भिगो करके रख दीजिए आधे घंटे के लिए, और उसके बाद जो फ्लेवर आएगा ना मेवे का, वो बहुत ही अच्छा आएगा। और या फिर आप दूध को अच्छे से गर्म करिए, ठंडा करिए, उसमें मिक्स करिए, उसके बाद आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप छोटा गिलास बना रहे हैं तो 2 चम्मच डालिए, बड़ा गिलास बना रहे हैं तो 3 चम्मच पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीने तक ठंडाई पाउडर को आप फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ठंडाई पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर अपने स्वाद के हिसाब से मीठा डालिए, केसर पिस्ता से सजाइए और बनाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।